वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर समार प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम इसका पार्ट 5 देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये 4 भागों में बटा हुआ है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो पार्ट है हमारा, इसमें हम श्वसन को देखेंगे। तो दरअसल श्वसन होता क्या है? नॉर्मल सांस अंदर लेना बाहर निकालना ये हमारा श्वसन नहीं होता है, ये होता है हमारा श्वासोच्छ्वास। तो फिर श्वसन क्या होता है? दरअसल श्वसन जो होता है वो हमारा कोशिकाओं के अंदर होता है। अब कोशिका क्या होती है? तो 9th क्लास में आपने कोशिका बनाई होगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, ये सारे टॉपिक्स आपने बनाए। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कोशिका आप जानते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये श्वसन प्रक्रिया होती है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी होता है जिसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव, और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं लेकिन हमें अभी फिलहाल ये 2 चीजें ही चाहिए, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में ये श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है। अब कोशिका तक कैसे आ गई बात, और फिर ये सांस अंदर लेना बाहर लेना ये क्या चीज है? तो देखो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से वो जाती है ब्लड में। कैसे जाती है पूरा प्रोसेस आगे देखेंगे। और जब ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड से होती हुई वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंच गई। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमें मिलता है ग्लूकोज, ठीक, C6H12O6 ये वाला। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ये क्या होते हैं? श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। होता क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है और ये हमारा CO2H2O और 38 ATP बनते हैं। अब ये ATP क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है? एनर्जी के कॉइन्स होते हैं या एनर्जी का रूप होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बैटरी होते हैं, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, इसी तरह से ATP के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और कितनी एनर्जी होगी? जैसे 38 ATP बनते हैं तो उसमें हमारे 673 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो ये है हमारा श्वसन। आपने देखा होगा कभी कभी हमें बेहोशी सी आने लगती है या कमजोरी आती है तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। वो ग्लूकोज क्या होता है? यही होता है C6H12O6। ठीक, तो सांस तो हम लेते रहते हैं, ऑक्सीजन जाती रहती है, तो ग्लूकोज जब वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा बोतल के माध्यम से, तो ब्लड से फिर वो सेल्स में जाएगा और सेल्स में जाएगा तो क्या होगा? श्वसन प्रक्रिया होगी, और श्वसन प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? एनर्जी बनेगी। तो हमारी सारी कमजोरी दूर हो जाती है। ठीक, एटलीस्ट हमें चाहिए तो एनर्जी। कमजोरी में क्या होता है? एनर्जी, ऐसा लगता है पूरी शरीर की जान निकल गई, एनर्जी नहीं रही। ठीक है, और जब एनर्जी बनने लगती है तो क्या होता है? हम फ्रेश महसूस करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोन डी वगैरह आते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं जो इसी प्रोसेस पर चलती हैं। तो देखते हैं अब श्वसन है क्या। तो श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में, ठीक, कोशिका जरूरी है, ये नहीं है कि सांस अंदर लेना बाहर लेना, वो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया है। ठीक, तो क्या होता है? ये कोशिका में कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ये कार्बन का बना हुआ है, C6H12O6 कार्बन आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा? कार्बनिक यौगिक। और प्राय इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि हमें जो भोजन से मिलता है वो ग्लूकोज ही होता है। इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस क्रिया में CO2 ऊर्जा उत्पन्न होती है, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा H2O भी उत्पन्न होता है। तो ये था हमारा श्वसन प्रक्रिया। अब ये श्वसन होता कितने तरह का है? दरअसल ये होता है 2 तरह का, ऑक्सी और अनऑक्सी। नाम से बहुत कुछ पता पड़ रहा है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दूसरा क्या है? अनऑक्सी। इसके नाम से क्या पता पड़ रहा है कि ये ऑक्सीजन के बिना होता है। तो क्या ऐसा भी कोई श्वसन होता है जो बिना ऑक्सीजन के हो जाए? कौन से ऐसे जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही सांस लेते हैं? तो वो होते हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो अनॉक्सी श्वसन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भी अनॉक्सी श्वसन करते हैं? हम कब अनॉक्सी श्वसन करते हैं? देखो, हम नॉर्मली ऑक्सी श्वसन ही करते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज की उपस्थिति में वो ऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन अनॉक्सी श्वसन कब करते हैं? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये कब नहीं होती? देखो, जब हम दौड़ लगाते हैं
तो दौड़ लगाते लगाते जब हम बहुत स्पीड से दौड़ लगाते हैं या कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इतनी स्पीड से हमारी एनर्जी खर्च होती है कि जितनी स्पीड से हमारी एनर्जी बन नहीं पाती। ठीक, हम इतनी स्पीड से एनर्जी खर्च करते हैं जितनी स्पीड से हम एनर्जी नहीं बना पाते हैं। और जब एनर्जी नहीं बन पाएगी उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम उतनी स्पीड से ऑक्सीजन को अपने अंदर ही नहीं ले जा पा रहे हैं कि वो ग्लूकोज से मिले और एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक, तो जब ऑक्सीजन हमारी इतनी स्पीड से अंदर नहीं जाती है, दौड़ लगाते समय बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाती है कि जितनी हमें एनर्जी चाहिए। अब इस स्थिति में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी तो क्या होगा? अनऑक्सीशोषण होगा। ये ग्लूकोज हमारा पूर्ण तरह से अपघटित नहीं होगा। अपघटित मतलब टूटेगा नहीं। और फिर क्या होगा? फिर हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? ये सांस फुलाता है। ठीक, अब जब सांस फूलने लगती है तो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करते हैं तो क्या होता है? हमें फिर से ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगती है और जो लैक्टिक अम्ल बनाता है उसका फिर से अपघटन होता है और फिर से हमारा CO2H2O बन जाता है और एनर्जी बनती है। तो इस तरह से हमारे अंदर भी अनऑक्सीशोषण होता है। इसके अलावा कभी कभी देखा होगा उबासी आती है। ठीक, जमाई जिसको बोलते हैं। तो उबासी जब लेते हैं वो किस वजह से होती है? जब हम नॉर्मली ये लगता है कि जैसे हम काम ना करें, सुस्त टाइप के रह रहे हो, तो हमें उबासी आती है। दरअसल इसका रीजन क्या होता है कि जब हम सुस्त अवस्था में रहते हैं, आराम से आलसी अवस्था में बैठे हुए होते हैं, तो हमारी श्वसन प्रक्रिया, जो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया है, सांस अंदर लेना बाहर लाना, वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हमें उबासी आती है और उसमें हम क्या करते हैं? एक गहरी सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जिससे क्या होता है? बहुत सारी ऑक्सीजन हम एक साथ ले जाते हैं और जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई थी हमारे शरीर में उसको हम एक साथ बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा उबासी का तरीका कि उबासी क्यों होती है। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। श्वसन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। दो तरह का होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखना है। ठीक, देखो अनऑक्सी, अनऑक्सी, इनके भी हम डेफिनेशंस देखेंगे, इनके अंदर के टाइप्स भी देखेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल दोनों को कंपेरिजन रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों समझ में आ जाए। इसके बाद हम ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण को क्रम से देखेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स, उन सबकी डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, पर पहले एक साथ पढ़ते हैं। देखो होता क्या है कि ये हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, अब होता क्या है कि ग्लूकोज दो पाइरुवेट में टूट जाता है। ठीक, पाइरुवेट बोल दो या पाइरुविक अम्ल बोल दो, पाइरुविक एसिड। अब ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पूरी श्वसन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। ठीक है, अब ये एक ही रिएक्शंस है, यहाँ पे जाके दो रिएक्शंस में बढ़ जाएगी। ये वाला हिस्सा हमारा ऑक्सीशोषण को दर्शाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा अनऑक्सीशोषण को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया ताकि हमें पता पड़े कि ऑक्सी और अनऑक्सी में क्या अंतर है। हाँ, तो ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज से पाइरुवेट अम्ल में ये बदलता है और साथ के साथ हमें 2 ATP का लाभ होता है। बनते और भी पर यूज हो जाते हैं खुद में। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ होती है? ये होती है हमारी कोशिका द्रव में। ये जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ठीक, तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं या पाइरुविक अम्ल बनते हैं। यहां तक तो ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में सेम क्रिया होती है। ये क्रिया जो है ग्लाइकोलाइसिस की, ये ऑक्सी में भी होगी और अनऑक्सीशोषण में भी होगी। अब इससे आगे का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ऑक्सीजन मिल रही होती है जैसे बड़े जीवों को, तो उनमें क्या होता है? ये पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट से CO2H2 और 38 ATP बनते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों में क्या होता है? पाइरुवेट से हमारा क्या बनता है? एल्कोहल, CO2 वगैरह बनते हैं। अब देखो ये जो क्रिया क्या होता है, पाइरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। और ये क्रिया होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती थी? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा घर, ये वाला। ठीक, इसमें एनर्जी बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पाइरुवेट से CO2H2 और 38 ATP बनते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो अनऑक्सीशोषण करते हैं, उनमें क्या होता है? पाइरुवेट से हमारा ऑक्सीजन के बिना, मतलब कि अनऑक्सीशोषण में, जो कि कोशिका द्रव में होती है, उसमें एल्कोहल, CO2 और
ऊर्जा बनती है। और ये जो ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, लगभग 2 एटीपी के करीब ही इसमें बन पाते हैं, बहुत कम ऊर्जा मिलती है। इसको किण्वन भी बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन। इसके अलावा हमारे अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, इस तरह का ऊर्जा। कुछ और जीवों में भी लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक। तो इस तरह से ऑक्सी और अनॉक्सी होती है। अब देखो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन को लिखते कैसे हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हमारा ऑक्सी श्वसन, तो ये वो क्या क्रिया होती है, ये वो क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और इसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब ये पूरी तरह से अपघटित हो जाता है, और साथ ही साथ क्या बनते हैं, CO2 H2 और एनर्जी बनती है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ऑक्सी श्वसन, ये 2 चरणों में पूरी होती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इसमें क्या होगा, ये हमारा कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। कोशिका के अंदर का द्रव जो होता है उसमें होती है। इसके अलावा इसमें 2 एटीपी अणु मिलते हैं, और साथ ही साथ क्या बनता है, हमारा पायरुविक अम्ल भी बनता है, वो भी हमारे 2 बनते हैं। अब पायरुविक अम्ल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूर्ण अपघटन होता है, ठीक। तो क्रेब्स चक्र में क्या होगा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके अलावा यहाँ पायरुवेट का वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया के अंत में क्या बनता है, CO2 H2 और टोटल 38 एटीपी बनते हैं। अब ये टोटल का क्या मतलब है, तो देखो 2 हमारे ग्लाइकोलाइसिस में बने थे और 36 बने हमारे क्रेब्स चक्र में। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 38 एटीपी अणु हो गए, ठीक। ये अब देखो इस पूरी चीज को हम एक समीकरण द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में के थ्रू क्या हुआ, कोशिका द्रव में पायरुवेट में बन गया, और यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2 और 38 एटीपी बन गए। दूसरा क्या है हमारा, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना। तो देखो O2 के अभाव में होती है, और कहाँ होती है, ये कोशिका द्रव में होती है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता था तो पूरी तरह से एनर्जी मिल जाती थी, इसमें पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता, इसलिए किस में बदल जाता है, ये एल्कोहल वगैरह में बदल जाता है, साथ में CO2 वगैरह भी मिलती है। अब इसमें 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, बहुत कम एनर्जी प्राप्त होती है, और ये होता है किसमें, बहुत सूक्ष्म जीवों में, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जीवों में, जैसे यीस्ट हो गया, जीवाणु वगैरह हो गया, इन सही में। इसको अगर हमें शॉर्ट रूम में दिखाना हो या इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये C6H12O6 हो गया ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस में कोशिका द्रव में होती है ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, इससे बन गया पायरुवेट, और पायरुवेट ऑक्सीजन के बिना ही कोशिका द्रव में ही किसमें बदल जाएगा, हमारा एल्कोहल CO2 और 2 एटीपी एनर्जी देगा हमें, ठीक। तो इस तरह से इनकी ये डेफिनेशंस हो गई। अब देखो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं हमारे, एटीपी और दहन। तो एटीपी होता क्या है, ये बार बार आ चुका है कि 38 एटीपी बनते हैं या 2 एटीपी बनते हैं। तो क्या होता है एटीपी, एटीपी दरअसल क्या होता है कि एनर्जी का रूप होता है, इसलिए हम इसको ऊर्जा की मुद्रा भी बोल देते हैं, ठीक। अब ये जो बनता है ये हमारा मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, तो इसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और इसी एनर्जी से हम अपना सारा काम करते हैं, चलना फिरना, बोलना उठना, ठीक। तो ये सारे काम किसमें होते हैं, एटीपी में जो एनर्जी स्टोर होती है उस स्टोर एनर्जी की मदद से हम ये सारा काम करते हैं। अब ये जो एनर्जी बनती है ये बनती कैसी है, तो देखो होता क्या है, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ट्राई माने 3, फास्फेट मतलब फास्फेट समूह, इसमें 3 फास्फेट समूह होते हैं। जब इसमें से एक फास्फेट हट जाता है तो क्या हो जाएंगे, 2 फास्फेट बचेंगे 3 की जगह, तो ADP बन जाएगा और एक फास्फेट अलग हट जाएगा। तो ये जो बॉन्ड टूटा इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम रूल करते हैं, ठीक। तो एडिनोसिन डाइफास्फेट बन जाएगा, किससे, ATP से, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से। अभी जो ADP है ये फिर से टूट जाता है और ये AMP में बदल जाता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, मोनो मतलब एक और डाई माने 2, ट्राई माने 3, ठीक है। तो AMP में बदल जाएगा और यहाँ से फिर से एक फास्फेट टूटेगा तो फिर से हमें एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से हमें ATP से एनर्जी मिल जाती है। अब इसकी जो खोज की थी वो लोहमैन साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ATP की जानकारी। अब देखो दहन क्या है, दहन श्वसन के अंतर्गत नहीं आता, ये श्वसन से अलग है। दहन मतलब आग लगना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आया था कि श्वसन और दहन में अंतर बताओ, तो ये क्या अंतर होता है। तो देखो जो श्वसन होता है वो हमारी एक नियंत्रित क्रिया होती है,
मतलब एक कंट्रोल में रहती है। और ये जो आग होती है दहन, ये कैसी होती है, एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया ये भी है, ऑक्सीकरण क्रिया वो भी है, क्योंकि दोनों के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण क्रिया है, लेकिन कैसी है, अनियंत्रित, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार आग लगी कितनी फैले वो जाने, ठीक। इसके अलावा ये उच्च ताप पर होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और लेकिन हमारे अंदर जो होती है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और हमारे जो अंदर श्वसन क्रिया होती है उसमें ऊष्मा कम निकलती है। 38 ATP में इतनी ऊष्मा निकलती है कि कुछ जला नहीं पाएगी। इसके अलावा इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो हमारे अंदर होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है और बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं। अब इसके अलावा दहन को हम आग भी बोल देते हैं, और जो हमारा कोशिकीय जो श्वसन होता है उसको हम कोशिकीय श्वसन भी बोल देते हैं, क्योंकि उस श्वसन जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर होती है, इसलिए उसका नाम कोशिकीय श्वसन भी हो गया। तो इस तरह से ये हमारे कुछ पॉइंट थे। देखो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम श्वसन तंत्र देखेंगे, इसके अलावा गैसों का परिवहन देखेंगे, पादपों में कैसे श्वसन होता है उस चीज को देखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम अगले में देखेंगे। जब तक आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके गाल लाल क्यों होते हैं हम लोगों की तुलना में, उनके अगर आप गाल देखोगे तो काफी ज्यादा रेड रेड होते हैं। इसके अलावा जो मछलियां होती हैं वो ऑक्सीश्वसन करती हैं या अनऑक्सीश्वसन करती हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं का भी सॉल्यूशन देंगे कि वो सब चीजें कैसे होती हैं। थैंक यू।